अभी हफ्ते भर पहले एक खबर आई थी कि इजराइल ने एयर स्ट्राइक की थी यमन पर, और जो यमन पर एयर स्ट्राइक की गई थी उसमें वहां के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री समेत 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स की मौत हो गई थी। इस खबर के फौरन बाद ही हर कोई जानता था कि यमन और खासकर हूती लड़ाके इसका बदला बड़ा खूंखार तरीके से लेंगे, और उसकी शुरुआत हो गई है क्या, क्योंकि इस बार इजराइल पर जो हमला हुआ उसने धुआं धुआं कर दिया है। ड्रोन से एक के बाद एक 6 जगह बड़े हमले किए गए। एक पूरा का पूरा एयरपोर्ट तबाह कर दिया गया है। बेन गुरेन एयरपोर्ट के बाद यह दूसरा एयरपोर्ट है जो यमन यानी यूं कहा जाए हूती लड़ाकों के निशाने पर आया। लेकिन खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है, 2 मोर्चों पर इजराइल को अंदर तक दहला कर रख दिया है। दूसरा जो मोर्चा है जिसमें यमन ने हमला किया है उसमें उसका असर पूरी दुनिया पर होने जा रहा है, और इसी के साथ साथ आपको दिखाऊंगा वो कौन से 4 मोर्चे हैं जिन मोर्चों पर इजराइल घिर चुका है और कभी भी बड़ा ऐलान हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 4 से 5 दिन पहले की खबर आई थी। हर कोई इस बात को लेकर हैरान था कि हुआ क्या, कि मतलब यमन में इतना बड़ा हमला हो जाता है, उसके आस पड़ोसी देश जो खुद मुस्लिम परस्त देश है वो आवाज नहीं उठाते कि वहां के प्रधानमंत्री की हत्या हो गई। भाई हमला हुआ, हत्या हो गई, रक्षा मंत्री की हत्या हो गई, तो इसके 2 मायने हैं। पहला ये कि जो आसपास के देश हैं जिसमें सऊदी अरब, यूएई, ये तमाम देश, ये हर कोई जानता है कि अमेरिका के आगे बोल नहीं पाते, और यही वजह है कि मजबूरन ही सही लेकिन वो इजराइल का समर्थन इसीलिए कर रहे हैं। पहला। दूसरा जो मसला सबसे बड़ा जुड़ा हुआ है वो ये है कि वो जानते थे कि अगर यमन पर यह हमला किया और हम बीच में कुछ बोले, चाहे इजराइल के पक्ष की तरफ से बोले या यमन के पक्ष की तरफ से बोले, तो मामला बिगड़ सकता है, क्योंकि यमन तो हमला करेगा ही करेगा। और जो बात दूसरी वाली आशंका थी वो ज्यादा सटीक भी साबित हुए। पहले वीडियो देखिए आप। ये एक वीडियो निकल कर आया है, आसमान में उठता हुआ धुआं। ये सिर्फ धुआं नहीं है दोस्तों, बल्कि ये तबाही की वो तस्वीरें हैं जिसने इजराइल को अंदर तक दहला कर रखा है। ऐसे एक नहीं, 2 नहीं, कई ड्रोन पहुंचे हैं, उनकी सारी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। ईरान ऑब्जर्वर का यह दावा है कि इजराइल का रमोन एयरपोर्ट है, टर्मिनल, जिस पर यह ड्रोन अटैक हुआ और वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। जितने भी वहां पर प्लेन्स खड़े हुए थे सभी को वहां से हटा दिया गया, ग्राउंडेड कर दिया गया, हैव बीन ग्राउंडेड। और डर इस बात का सता रहा है क्योंकि इस पूरे एयरपोर्ट के आसपास कई ड्रोन और मंडराते देखे गए, यानी जो हवा में उड़ते हुए प्लेन थे उनको जल्द से जल्द लैंड कराया गया, इस डर, इस खौफ की वजह से कि कहीं किसी यमनी ड्रोन के चपेट में कोई इजराइल का प्लेन ना आ जाए। यहां देखिए कुछ और तस्वीरें भी हैं, ये मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर की तरफ से ट्वीट की गई तस्वीरें। देखिए धुआं, आसमान में उठता हुआ धुआं। अभी अफरा तफरी का आलम भी मैं दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कितना बड़ा नुकसान हुआ है। एक एक तस्वीर निकलकर सामने आ गई है, लेकिन ये और दिखाने जा रहा हूं 1000 ड्रोन से हमला होने जा रहा है इजराइल पर। कितने? 1000। अभी ये कम तादाद में गए थे, ये एक तरीके से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यमन देख रहा था कि क्या ये ड्रोन काम कर पा रहे हैं। लेकिन इन ड्रोन का कमाल भी आपको बताऊंगा, ये ड्रोन अचानक से यमन के पास कहां से आया। पहले ये तस्वीर देखिए, देखिए यहां बाहर से निकली हुई तस्वीर है, हड़कम जैसे हालात हैं। जैसे ही ड्रोन अटैक हुआ भगदड़ मच गई, वहां जो यात्री थे वो भागते हुए नजर आए, जितने भी पैसेंजर्स थे एयरपोर्ट पर वो भाग रहे हैं। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर की ये खबर है। आगे भी देखिए हालात भयावह हैं, जितने लोग हैं वहां पर हर कोई वहां से भागता हुआ नजर आ रहा है, आसमान में उठता हुआ धुआं। यमन इज बॉम्बिंग इजराइल, ये खबर निकलकर सामने आई है। अब अंदर की तस्वीर जरा देखिए, ये बेन गुरेन एयरपोर्ट की तस्वीर है, यानी एक एयरपोर्ट को निशाना नहीं बनाया गया, कई एयरपोर्ट्स को एक साथ निशाना बनाया गया। एक रमोन एयरपोर्ट को बनाया गया जिससे खबर है कि भारी तादाद में नुकसान हुआ है। हालात ये पैदा हो गए हैं कि अगले कई दिनों तक उस एयरपोर्ट पर माना जा रहा है कि एक टर्मिनल पर प्लेन लैंड नहीं कर पाएंगे, ये बता दिया गया। उसके 2-3 टर्मिनल है, लेकिन एक टर्मिनल पूरी तरह से तबाह कर दिया। ये एक पायलट प्रोजेक्ट, बार बार मैं शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये वीडियो आप देख लीजिए। तो ये बेन गुरेन एयरपोर्ट है जिसमें बताया गया कि यमन ने जब ड्रोन अटैक किया उसके बाद क्या हालात है, सायरन बजने लगा। हालत ये हो गई कि वहां जितने लोग थे वो भागने लगे, वेटिंग हॉल की तरफ भाग रहे थे। इसमें कई गंभीर रूप से घायल भी हुए क्योंकि अफरा तफरी का आलम देखने को मिला। द क्रेडल का दावा है कि इजराइल की एम्बुलेंस सर्विस ने रिपोर्ट की अब तक 8 इजरायली बड़े बुरी तरह से घायल हुए हैं जब यमन ने रमोन एयरपोर्ट पर हमला किया। यानी बेन गुरेन एयरपोर्ट अलग है, रमोन एयरपोर्ट अलग है। ये 2 अलग अलग एयरपोर्ट्स पर एक साथ एक वक्त एक ही समय पर हमला हो जाना, समझ लिए कितने बड़े हमले की तस्दीक करता है। तो ये खबर निकलकर सामने आई। वहीं एक और बड़ी खबर है, कह दिया गया है यमन की तरफ से, यमन ने कह दिया है कि वो 1 नहीं 2 नहीं हजारों की तादाद में ड्रोन अटैक करने जा रहा है। ये खबर है, यमन वॉन्ट्स इट विल लॉन्च thousands of drones and missile if Israel attacks our cities again। ये हमले होने जा रहे हैं, 1000 से ज्यादा ड्रोन तैयार है। ये किसके ड्रोन है? क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा
कि सबसे पहले लेबनान की तरफ से इस तरह के ड्रोन पहुंचते थे, जो जिनमें से कई ड्रोन तो बेंजामिन नेतन्याहू के सीसरिया वाले घर तक पहुंच गए थे। लेकिन जब लेबनान के साथ सीज फायर हुआ और सीरिया में तख्ता पलट हुआ, तो ईरान जो हथियार लेबनान को बड़ी आसानी से सीरिया के रास्ते भेजता था, वो पहुंच नहीं पा रहे थे। लेकिन अचानक से खबर आई कि यमन के हूती लड़ाकों के पास घातक हथियार पहुंचे हैं। ये हथियार किसी और ने नहीं, बल्कि खबर है कि ईरान ने पहुंचाए। ईरान के हथियार, जिसके सबसे घातक है ड्रोन्स, जिनका आप प्रदर्शन देख चुके होंगे जब रूस ने आज से तकरीबन 3 साल पहले यूक्रेन पर अटैक किया था। एक के बाद एक ड्रोन, शाहिद ड्रोन, उनसे अटैक किया था। ये ड्रोन हूती लड़ाकों के पास पहुंचे और खबर है कि उन्हीं ड्रोन्स का इस्तेमाल प्रोजेक्ट के तौर पर किया गया अभी इजराइल पर। एक नहीं, दो नहीं, 6 जगह जो हमले हुए हैं वो आपको दिखाने जा रहा हूं, देखते चलिएगा। ये देखिए, पहले तो क्रेडल के दबाए और यमन की आर्म्ड फोर्सेस है, उसने कहा है, उसने एक बड़ा हमला किया ड्रोन से। ये 7 सितंबर को किया गया हमला है। यमनी आर्म्ड फोर्सेस अनाउंस दैट इट कैरिड आउट ए लार्ज ड्रोन ऑपरेशन ऑन 7 सितंबर। क्या है? जिसमें नेगेव को, एशकलन को, अशदोद को, तेल अवीव के याफा को, एलोडी को और उम्मा अल रशरा यानी इलियत को भी निशाना बनाया गया है। और खास तौर पर रमोन एयरपोर्ट बर्बाद हुआ है। हालत यह है कि कोई भी प्लेन अब रमोन एयरपोर्ट पर कम से कम 1-2 दिन नहीं उतर पाएगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब देखिए, एक और मुसीबत का जो जिक्र मैं कर रहा था उससे पहले जरा बयान सुनिए, क्या कह रहे हैं जो हूती लड़ाकों के प्रवक्ता, क्या है सुनिए पहले। तो यमन की तरफ से बताया गया है कि हमने 8 ड्रोन का इस्तेमाल किया, 6 अलग अलग इलाकों में हमने हमले किए, और इन इलाकों में जो हमले किए गए ये पूरी तरह से सफल साबित हुए हैं। यानी आगे एक और बड़ा हमला करने की तैयारी चल रही है। इसके आगे ये एक खबर निकल कर आई है, देयर विल बी नो सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी फॉर द जियोनिस्ट एनिमी एंड आर ऑपरेशन विल कंटिन्यू। उन्होंने कहा कि ना वहां कोई सिक्योरिटी है, ना उनके कोई ड्रोन को रोकने वाला है, ना उनकी कोई मिसाइल और रॉकेट्स को रोकने वाला है। हमारा ऑपरेशन यूं ही लगातार जारी रहेगा। यह हूती इलाकों की तरफ से ऐलान किया गया, यमन की तरफ से ऐलान किया गया। अब दूसरा बड़ा हमला जो मैं दिखा रहा हूं, जिससे दुनिया त्राही त्राही कर रही है, गलती किसकी? इजराइल की। सब कुछ किया धरा इजराइल का, इजराइल के साथ साथ अमेरिका का, और उससे हम भी कैसे प्रभावित होने वाले, आप और हम, वो बताता हूं। दरअसल पढ़िए, माइक्रोसॉफ्ट रिपोर्ट्स दैट मैनी इंटरनेशनल इंटरनेट केबल्स हैव बीन कट इन द रेड सी बाय हूतीज आफ्टर इजरायली स्ट्राइक्स। इजराइल ने जब हमला किया और कहीं से आवाज नहीं उठी, अगर यही हमला मानकर चलिए किसी भी एक देश पर हो जाए, खासकर वो अमेरिका परस्त देश हो, क्या कहा जाएगा? आतंकी का लेबल लगा दिया जाएगा। ये अमेरिका का काम है। जैसे एचटीएस, एक वक्त में सीरिया का जो एचटीएस लड़ाका संगठन हुआ करता था, वो पहले आतंकवादी था, उसका चीफ अल-जुलानी आतंकवादी था, उन पर इनाम था। लेकिन ईरान और रूस समर्थित बशर अल असद की सरकार का तख्ता पलट जैसे ही अल-जुलानी ने किया, वो अमेरिका की आंखों के तारे हुए और वो पूरी तरीके से साफ हो गए, पाक साफ हो गए। उनका कोई गलती नहीं, कोई आतंकवादी नहीं। वैसे इनका काम है। अब ये काम जो इजराइल ने किया यमन में, प्रधानमंत्री की, रक्षा मंत्री की, कैबिनेट मिनिस्टर की हत्या करना, क्या ये आतंकवादी वाला, टेररिस्ट वाला काम नहीं है? यह हमला बड़ा हमला नहीं है और ये माना नहीं जाएगा, लेकिन कोई नहीं कह रहा। अब देखिए क्या किया इसके एवज में। माइक्रोसॉफ्ट ने इस बात का दावा किया कि हाँ, रेड सी के अंदर बिछी हुई जो इंटरनेट की केबल है उसे हूती लड़ाकों ने काट दिया। और खास बात क्या है इसमें, इससे हमारा देश भारत भी प्रभावित है, इंटरनेट स्लो हो सकता है। ये डबल अटैक है। ये डबल अटैक इजराइल की वजह से, एक अटैक इजराइल पर डायरेक्ट हुआ और एक की वजह से पूरे दुनिया को मुसीबत में लाया ये इजराइल। अब देखिए एक खबर और आ रही है, पहले ये वीडियो देखिए। तो ग्रेटा थनबर्ग है, इससे पहले भी ग्रेटा थनबर्ग गई थी गजा के लिए, खाना लेकर निकली थी। और उस समय क्या हुआ था, तकरीबन 2 महीने पहले की बात है, 1 महीने 1.5 महीने पहले, जब ग्रेटा थनबर्ग तब निकली थी अपनी पूरी टीम के साथ, तब याद होगा बीच समंदर में उनके ऐसे ही शिप को रोक लिया गया था। ग्रेटा थनबर्ग को हिरासत में लिया गया था, उनके साथ कई और लोगों को हिरासत में लिया गया था, माफीनामा लिखवाया गया था, बाद में छोड़ा गया था। लेकिन दोबारा से ग्रेटा थनबर्ग जा रही हैं, ये पहुंच रही हैं गजा। एक बार फिर से इजराइल की तरफ से जो पूरा ब्लॉकेड किया गया उसको तोड़ते हुए वहां तक खाना पहुंचाने का काम, ये बताने के लिए इजराइल गजा में एंट्री से किसी को नहीं रोक सकता है। इसकी एक वीडियो उन्होंने खुद भी अपनी तरफ से जारी की है। अच्छा, ये सब अब क्यों हो रहा है, ये हालात क्यों है? पहले तो महीना ध्यान रखिएगा, ये सितंबर का महीना है, यूएन में बड़ी बैठक है और इस बैठक में 100 से ज्यादा, 100 भी क्या कह रहा हूं, 125 से ज्यादा देश कह चुके हैं कि हाँ, हम फिलिस्तीन को मान्यता देने जा रहे हैं। यही वजह है कि इजराइल बौखलाया हुआ है, कभी गजा में, कभी लेबनान में, कभी यमन में हमले कर रहा है, जिससे इस पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है उसको रोका जा सके। लेकिन माना जा रहा है फिलिस्तीन को इस महीने के आखिर तक मान्यता मिलने जा रही है। नमस्कार।